दिल्ली समेत एनसीआर में आज छाया घना कोहरा। दिल्ली में आज बेहद कम रही विजिबिलिटी। 30 से ज्यादा विमानों की उड़ान पर पड़ा असर। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यूपी, राजस्थान, बिहार में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। कोहरे की वजह से तमाम ट्रेनें लेट, रेल यात्रियों का बढ़ा इंतजार। आनंद विहार टर्मिनल पर कतार में खड़े दिखे कई यात्री। डीएनडी यानी दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस पर भी कोहरे का कहर। महज 3 से 4 मीटर रही विजिबिलिटी। दिल्ली बारापुला फ्लाईओवर पर छाया घना कोहरा। सिर्फ 2 मीटर रही दृश्यता। कहीं कहीं शून्य पहुंची विजिबिलिटी। दिल्ली में 15 जनवरी तक 8वें स्कूल बंद। 9वीं से 12वीं तक की कॉलेजेस पर पाबंदी। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही ठंड से मचा हाहाकार। छाया घना कोहरा। सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल नहीं राहत। कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा। शीतलहर से जमा पूरा शहर। ठिठुरे लोग। फर्रुखाबाद में घने कोहरे के चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। 2 की हुई मौत। गंगानगर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिरी। 3 किसानों की मौत। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग। मजदूरों को हो रही परेशानी। सड़क पर नहीं दिख रही है सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा शिमला से भी कम। तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंचा। बढ़ी गलन। चंडीगढ़ में भी आज सुबह छाया घना कोहरा। शिमला में दोगुनी सर्दी का सितम। 12 से 13 जनवरी को बदली भरे मौसम का अनुमान। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप। घरों के बाहर निकल आए लोग। मिली राहत। राजस्थान करौली में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। जिला प्रशासन ने स्कूल्स और कॉलेजेस को 10 जनवरी तक के लिए किया बंद। कड़ाके की ठंड के बीच कुरुक्षेत्र में जारी है भारत जोड़ो यात्रा। सर्दी के सितम के बीच यात्रा में फिर से एक बार सफेद टी शर्ट में दिखाई दिए राहुल गांधी। केरल के कोल्लम में सुपर मार्केट के मालिक से मारपीट। C2 यूनियन वर्कर्स पर लगा आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। असम के करबी अंगलांग में सीआरपीएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। 16 करोड़ के ड्रग्स सीज। 2 पेडलर गिरफ्तार। राजस्थान में पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई। कोचिंग सेंटर को बुलडोजर से ढाया गया। सुबह सुबह हुआ यह एक्शन। पेपर लीक का मुख्य आरोपी सुरेश ढाका अभी भी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में शिक्षक भर्ती समेत अलग अलग भर्तियों के करीब 1 दर्जन पेपर हुए थे लीक। विरोध प्रदर्शन के बाद जागी गहलोत सरकार। राजस्थान पेपर लीक केस में नकलची गिरोह पर एक्शन। गिरोह में शामिल 46 परीक्षार्थियों के आजीवन भर्ती परीक्षा देने पर लगी रोक। जोशीमठ मामले में पीएमओ की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर की बात। पीएम से बातचीत के बाद बोले सीएम, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जोशीमठ में खाली पड़े मकानों में रोजाना बढ़ रही दरार। खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग। जोशीमठ लोक निर्माण विभाग की गेस्ट हाउस पर आई बड़ी दरार। कराया गया खाली। जिलाधिकारी ने निरीक्षण भवन में रुकने पर लगाई रोक। हरीश रावत ने जोशीमठ मुद्दे पर धामी सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार द्वारा 4000 रुपए की राहत राशि देने का वादा काफी नहीं। जोशीमठ में घरों और सड़कों में आई दरारों को लेकर उमा भारती ने बिजली उत्पादक कंपनियों पर साधा निशाना। कहा, पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा है। उमा भारती ने की मांग। उत्तराखंड में सभी पावर प्रोजेक्ट्स पर फौरन लगे पाबंदी। उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दें और जिनको मंजूरी दी जा चुकी है वो रद्द कर दें और जो बन चुके। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। फरवरी में देवघर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सौगात की करेंगे बौछार। शिवपुरी के मजेरा गांव के पास एक होटल में युवक का कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अशोक राठौर से हुआ विवाद। बाद में युवक ने अपने साथियों के साथ होटल में की मारपीट और तोड़फोड़। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बयान। कहा, भारत पुजारियों का नहीं तपस्वियों का देश है। राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस और मोदी चाहते हैं उनकी जबरन हो पूजा। आज पूजा और तपस्या की है लड़ाई। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने की ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा,
उन्होंने सभी भारतीयों का किया अपमान, एक ही होते हैं तपस्वी और पुजारी। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज, बीजेपी नेता सुशील मोदी का सवाल, जनगणना के शुरू होने के 7 महीने की देरी क्यों? सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का हमला, बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा मुख्यमंत्री अपने बयान तुरंत वापस लें। हिमाचल में सुक्खू सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार, 7 विधायकों को मंत्री पद की दिलाई गई शपथ। राज्य के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को भी बनाया गया मंत्री। शपथ लेने वालों में धनीराम शांडिल, चंद कुमार, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी शामिल। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन, सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। 70 देशों से आए 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। युवाओं से भारत में कुछ नया करने और निवेश करने की अपील। इंदौर में 10 जनवरी तक चलेगा प्रवासी सम्मेलन, आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान में कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया हिस्सा। ओम बिरला ने कहा देश के युवा, महिला और किसान जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो पूरा आर्थिक तंत्र मजबूत होगा। हुगली में बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का लगाया आरोप। बाराबंकी में संपूर्ण स्वराज रैली में शामिल हुए पीस पार्टी, जेडीयू और किसान पार्टी के नेता। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को घेरा। उधम सिंह नगर लूटकांड में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राइस मिल में हुई थी लूटपाट। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत, खंगाले गए 500 सीसीटीवी फुटेज। राजस्थान के झालावाड़ में पत्थर मारकर युवक की हत्या, गांव के 2 लोगों पर है शक। एमपी के मुरैना में 16 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या, दुकानदार से हुआ था विवाद। बिहार के आरा में पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को मारी टक्कर, गंभीर हालत में इलाज जारी। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट में विदेशी करेंसी सीज, यात्री से 74,19,000 रुपए बरामद। सिलीगुड़ी के कंचनजंगा में फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बरेली में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सारण में 137 पेटी अवैध शराब बरामद, 16 लाख बताई गई है कीमत। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कार रेस के दौरान हुआ हादसा, बेकाबू कार दिशाहीन होकर सड़क रेलिंग से टकराकर पलटी, ड्राइवर की हुई मौत। अमृतसर के ढाबे में कपड़ा व्यापारी से 1.5 लाख की लूट, लुटेरों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर नाकेबंदी। बिहार के भागलपुर में अपराध रोकने के लिए पुलिस की गश्त, 5 थानों की फोर्स के साथ मैदान में उतरे पुलिस कप्तान। सुकमा में बीजेपी और सीपीआई को झटका, 200 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का हमला, खुद को भगवान समझने लगे हैं पीके। छत्तीसगढ़ के बलोद मैगबीर स्मृति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। त्रिपुरा में जारी है बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, सीएम माणिक साहा भी यात्रा में शामिल। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मेधावी बच्चों संग किया डिनर, दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नागपुर में खेल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी भी रहे मौजूद। राजस्थान के पाली में सेना ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, लोगों ने पहली बार पास से देखे हथियार। भरतपुर में स्काउट गाइड के बच्चों ने खराब चीजों से बनाई सुंदर सामग्रियां, वेस्ट से बेस्ट की हर ओर चर्चा। धौलपुर में वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ एशियाटिक कैरकल, दुनिया के कई देशों से विलुप्त हो चुकी है ये प्रजाति। बिहार के सीतामढ़ी में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल, सर्दी से ठिठुर रहा है पूरा उत्तर भारत। मोतिहारी पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा सहित 40,000 कैश किया बरामद। यूपी के एटा में दबंगों ने की युवक युवती से बेरहमी से पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व बर्दवान में एटीएम फ्रॉड का शिकार हुए रिटायर्ड दंपत्ति, गंवाए 50,000 रुपए, शिकायत कराई गई दर्ज। मुंबई पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आगे की जांच है जारी। रायसेन में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गायों को रौंदा, गुसाए बजरंग दल ने कराया मामला दर्ज।
पूर्व वर्धमान में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 40 से ज्यादा घायल। कोलकाता पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। सेंटर से फर्जी कॉल से टावर लगवाने के नाम पर लोगों से होती थी ठगी। इटावा में पता पूछने के बहाने चेन स्नेचिंग करने वाले लुटेरे गिरफ्तार। आरोपियों से ड्रग्स समेत चोरी का सामान बरामद। असम नागालैंड सीमा पर 18 करोड़ क्रू ड्रग्स बरामद। पुलिस ने वाहन से 3.5 किलो हेरोइन भी जब्त की। कैमूर में ट्रक से हुए लूटकांड का हुआ खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोलकाता पहुंचा विदेशी प्रतिनिधिमंडल। G20 की तैयारियों से जुड़ी बैठकों में लेंगे हिस्सा। धनबाद के नक्सल प्रभावित इलाके तोपचांची बाजार में बम ब्लास्ट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे को भी किया अरेस्ट। राजस्थान के करौली में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा, जमकर लगाए सरकार के खिलाफ नारे। शिवसेना शिंदे गुट का राज ठाकरे पर बड़ा हमला। विनायक राउत ने कहा, सुपारी लेकर बोलते हैं राज ठाकरे। डांगरी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने का ऑपरेशन जारी। बालाकोट में सैनिकों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। अलवर में दलितों पर हुए हमले पर विधायक मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले, अलवर की घटना सोची समझी साजिश। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की आला अधिकारियों संग बैठक। शहर के विकास को लेकर हुई चर्चा। हुगली में सरकारी धान केंद्र खरीदने किसानों का जमकर हंगामा। अनलोडिंग को लेकर जताई नाराजगी। रोहतक में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। सोनीपत में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन। भक्तों में दिखा हर्षोल्लास। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का उद्घाटन। 68 देशों के करीब 125 पतंगबाजों ने लिया हिस्सा। प्रयागराज माघ मेले पर सुरक्षा के खास इंतजाम। लगातार 24 घंटे हो रही है मॉनिटरिंग। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत। कला, संस्कृति और युवा मंत्री जितेंद्र राय ने किया उद्घाटन। अमृतसर में लोहड़ी उत्सव से पहले तैयारियां तेज। पारंपरिक पतंगबाजी व्यवसाय को चीनी सामान के कारण करना पड़ रहा है चुनौतियों का सामना।